तो दोस्तों एशिया कप का सुपर फोर मरहला इंडिया मुकाबला बांग्लादेश आज एक बार फिर से एक अच्छा मैच होने जा रहा है। ये तो नहीं कह सकते कि कांटेदार मुकाबला होगा, ऐसा मुकाबला होगा, वैसा मुकाबला होगा। ये सारी बातें तो नहीं कही जा सकती क्योंकि एक तरफ अनबीटन इस टूर्नामेंट में रहने वाली टीम भारत है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है जिन्होंने सुपर फोर का पहला मुकाबला जीत रखा है। भाई साहब दोनों टीम्स ने वैसे बेसिकली अगर सुपर फोर की बात करें तो पहला पहला मुकाबला जीता हुआ है और अब इनका मैच जो है वो बहुत कुछ डिसाइड करेगा। अगर आज बांग्लादेश की टीम ये मैच हार जाती है तो पाकिस्तान के लिए फाइनल में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएंगे। अगर आज बांग्लादेश की टीम ये मैच जीत जाती है तो बांग्लादेश के पास बड़े ब्राइट चांसेस होंगे कि वो एशिया कप का फाइनल खेल ले। लेकिन क्या भारत को हराना इतना आसान होगा बंगालियों के लिए? क्या भारत जो है वो आसानी से बांग्लादेश को हरा पाएगा? क्या सीन सिनेरियो होने वाले हैं, उस सारे के बारे में बात कर रहे हैं। तो भाई साहब एशिया कप की हिस्ट्री की अगर आप बात करें तो भारत को हराया हो बांग्लादेश ने, ये कोई कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। एशिया कप में बड़े बड़े अनहोने किस्म के काम हुए हैं, भारत को भी हारा हुआ है बांग्लादेश से। तो ऐसे बहुत सारे वाकयात हमें देखने को मिलते हैं जो ऐसे कर चुके हैं। और अगर मैं बात करूं कि किन कंडीशन में हराया हो, मतलब आज जो मैच है वो दुबई में खेला जाएगा। बांग्लादेश के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, अच्छे पेसर्स भी मौजूद हैं। अगर भारत को हराने की बात करें तो दो तीन मेन चीजें जो है वो आ जाती है। एक तो भाई साहब भारत के टॉप ऑर्डर को आपने एक्सप्लोड नहीं करने देना, मतलब टॉप ऑर्डर को आपने कंटेन करना है। जल्दी विकेट्स अगर आप ले लें, 2 से 3 जल्दी विकेट्स ले लें तो नीचे जो इंडियन बैटिंग लाइनअप है वो अभी तक ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है। अभी तक उनको इस एशिया कप में उतना खेलने का मौका नहीं मिला क्योंकि उनके हिस्से का सारा काम ओपनर ही कर देते हैं। तो एक ये थोड़ा सा एक चांस हो सकता है बांग्लादेश के पास, अगर वो किसी तरह से इनको कंटेन कर जाते हैं, इस तरह की हरकत कर जाते हैं तो उनके पास एक आउटसाइड चांस हो सकता है इस मैच को जीतने का। दूसरा सिनेरियो ये है कि भाई इनकी बॉलिंग पे अटैक करो। पिछले मैच में हमने देखा साहिबजादा फरहान ने बुमराह के ऊपर अटैक किया, बाकी बॉलिंग लाइनअप भी तितर बितर हो गई सिवाय कुलदीप यादव के। तो अगर आप कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह को टैकल कर लेते हो, किसी तरह से टैकल इस तरह करते हो कि उनके ऊपर अटैक करते हो और उनसे कुछ रन बटोर लेते हो, तो इंडियन बॉलिंग लाइनअप ऑटोमेटिकली अंडर प्रेशर आ जाएगी। लेकिन ये सब करने के लिए बांग्लादेश को अपनी जो है वो कैपेसिटी से बढ़कर खेलना पड़ेगा, अपना 100% देना पड़ेगा ग्राउंड में, तब ऐसा कुछ हो सकता है। अदरवाइज ये कहानी बहुत मुश्किल हो जाएगी बांग्लादेश के लिए। और अगर आज बांग्लादेश की टीम की बात करें तो भाई साहब लिटन दास उनके कप्तान हैं और मैं तो यही कहूंगा कि उसी सेम ओपनिंग जोड़ी के साथ जाओ जो कि सैफ हसन और उनके साथ वो तंजीद हसन तमीम जो है वो आपके खेल रहे थे। वो दोनों ओपनर जो है वो आपके बहुत अच्छे हैं, बहुत सॉलिड हैं। जो रोल सैफ हसन को दिया गया है उनको वही दिया जाए और अगर उसी तरह से वो बुमराह को अंडर अटैक ले आते हैं तो काम बड़ा आसान हो जाएगा। बुमराह को मारना कोई बड़ा हवा नहीं है। अब वो बात तो है नहीं कि बुमराह को कोई छक्का नहीं मार सकता, बुमराह ये बुमराह वो। भाई साहब बुमराह इज जस्ट एन एवरेज बॉलर, ठीक है, जिसको शायद फरहान मार दिया, जिसकी ना टेक्निक है ना फुटवर्क है, कुछ ना कुछ है। भाई अगर वो मार सकता है तो आप भी मार सकते हो, आप भी उसके ऊपर अटैक कर सकते हो। अगर आप वहां से रन बटोर लेते हो तो इंडियन बॉलिंग लाइनअप ऑटोमेटिकली अंडर प्रेशर आ जाएगी। और फिर बंगाली बैटर्स की बात करें तो वो स्पिन को काफी हद तक अच्छा खेलते हैं। स्पिन के ऊपर बंगाली बैटर्स काफी स्ट्रांग हैं। लिटन दास जो है वो काफी जबरदस्त खेलते हैं स्पिनर्स को। बाकी भी उनके जो बल्लेबाज हैं वो काफी हद तक खेलते हैं। शमीम हुसैन हो गए, जाकर अली हो गए। जाकर अली को आज भाई स्टेप ऑन करना पड़ेगा, स्टेप अप करना पड़ेगा, अदरवाइज कहानी मुश्किल है बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश के पावर हिटर है जाकिर अली, जो कि मेन अपना पावर हिटिंग स्टांस लेकर आए हुए हैं भाई कि वो बड़े हिटर हैं, तगड़े बल्लेबाज हैं, ये हैं वो हैं। लेकिन अभी तक बांग्लादेश के इस बल्लेबाज ने इस टूर्नामेंट में कुछ नहीं किया। एक छक्का नहीं मारा अभी तक इस एशिया कप में, और एक मैच में आई थिंक उसने 40+ रन भी किए थे, फिर भी छक्का नहीं लगा इस भाई से आज तक। ये वही बंदा है जो बीपीएल में मार मार के दुर्गत बना रहा होता है, बांग्लादेश की होम सीरीज में मार मार के दुर्गत बना रहा होता है, लेकिन यहाँ पे बॉय एक भी छक्का नहीं मार पाया। तो जाकर अली को जरा जागना होगा, नींद से इनको जागने की जरूरत है और होश में आने की जरूरत है कि भाई साहब टीम को अब आपकी जरूरत है। दूसरी तरफ भारत है जो कि भारत को वही करना है जो करती आई है, वही अंदाज, वही नाज, वही कोई रोला परेशानी है नहीं। जहां तक खबरें आ रही हैं शायद जसप्रीत बुमराह आज रेस्ट कर लें क्योंकि पिछले मैच में जितनी उनकी धुलाई हो गई थी, मुश्किल है वो खेलें। लेकिन शायद ये भी खबर है कि वो खेलना चाहें, वो चाहें जरा बांग्लादेश के निके निके बल्लेबाजों के खिलाफ तगड़ी किस्म की बॉलिंग करके अपना ओरा जो है वो माइनस हो गया था वो उसको वापस लेकर आऊं, क्योंकि भाई का ऐसा ओरा माइनस हुआ है पाकिस्तान के अगेंस्ट। मैच बेशक पाकिस्तान हार गया लेकिन ट्यूनिंग वही कर गया बुमराह जी की। अब बुमराह जी जो है वो वापस आएंगे नहीं आएंगे ये भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन अगर नहीं आते तो हर्षित राणा आ जाएंगे जो कि आसान बॉलर तो नहीं है वो भी। तो बांग्लादेश को बड़ा तगड़ा खेलना पड़ेगा भारत को हराने के लिए, क्योंकि दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा और
शुभमन गिल की जो जोड़ी है आप उसको किस तरह से आउट करती हो, उसके खिलाफ आपके क्या प्लान्स होंगे, उनको आप किस तरह से बॉलिंग करोगे। या फिर उसके बाद आने वाले बल्लेबाज हैं संजू सैमसन है, सूर्या कुमार यादव है, उसके बाद तिलक वर्मा आ जाता है भाई, हार्दिक पांड्या उनके पास है, शिवम दुबे उनके पास है, अक्षर पटेल है, कुलदीप यादव भी बैटिंग कर लेते हैं, जसप्रीत बुमराह बल्ले घुमा लेते हैं। तो मतलब एक लंबी बैटिंग लाइनअप है, आप उसको किस तरह से आउट करोगे, किस तरह से आप उसको कंटेन करोगे। अगर पहली बैटिंग इंडिया की आ जाती है तो आप किस तरह से कोशिश करोगे कि 150 तक उनको रोका जाए, क्योंकि अगर वो पहली बैटिंग करते हैं तो 200 से नीचे रोकना जरा मुश्किल हो जाता है, और फिर उनके खिलाफ 150 रन का टारगेट भी चेज करना कोई आसान काम नहीं है। बांग्लादेश को अपनी ए गेम लेकर आनी पड़ेगी अगर भारत को हराना है। लेकिन आज का मैच जो है वो काफी कोई डिसाइड करेगा कौन फाइनल में जाने वाला है इन दोनों में टीमों में से। आज जो है वो ऑलमोस्ट कुछ कुछ डिसाइड हो जाएगा, बाकी फिर देखते हैं भाई। सुपर 4 मरहला है, हर मैच ही अहम है और हर मैच ही मजेदार है। और भारत को कहीं ये नहीं कहना आप लोग कि इंडिया इतनी बड़ी टीम है हरा देगी सिंगल हैंडेडली, भाई ये एशिया कप है, यहाँ पे बड़े बड़े होने काम होते हैं, तो हर मैच अहमियत रखता है और हर मैच दिलचस्प होगा।